नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द बुल्स एंड बियर्स में। हम्म, दोस्तों अभी आज 27 तारीख है और ये ट्रेड चल रहा मंगलवार का दिन है। हीरो जीरो ट्रेड फिन निफ्टी का चल रहा था। ठीक दोस्तों, तो मार्केट अभी अगर इस जोन को एनालाइज बता देता हूँ। मार्केट अगर इस जोन को क्रॉस कर देता है तो एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, यानी ये समझिए 827 वाले जोन को 43,827 जोन को क्रॉस करते तो एक अच्छा मूव देखने को मिले, क्योंकि ये टाइम भी हो रहा है 1:45 हो रहा है। ये मूव आने वाला हो सकता आ जाए। दूसरा दोस्तों, जो इस बार का बकरीद की वजह से जो एक्सपायरी है वो बुधवार को ही है, तो कल एक लास्ट वीडियो भी बनाऊंगा। आज मैं जो स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ दोस्तों, पिछले जो CPR जो स्ट्रेटजी थी वो मैंने 3 क्लास बता दिया। आज जो स्ट्रेटजी है वो VWAP स्ट्रेटजी है दोस्तों। VWAP स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी में आपको 20 पॉइंट का लॉस और 40 पॉइंट का या 20 पॉइंट का प्रॉफिट ये 100% मिलता है इस स्ट्रेटजी में। ये स्ट्रेटजी दोस्तों डे फर्स्ट कैंडल से काम करना चालू कर देती है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एडवांस बनना पड़ेगा। इसलिए ये स्ट्रेटजी को अगर आपको अपनाना है तो 9:45 से लेकर 10 बजे के आसपास में आप उसके बाद से कभी आप अपना सकते हैं, लेकिन कम से कम 9:45 का टाइम आप रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये स्ट्रेटजी आपको बता दूं मैं, बैंक निफ्टी के जो चार्ट है, इस चार्ट पे कभी VWAP नहीं लगता है। आप लगा के देखना, नहीं लगेगा। बैंक निफ्टी के फ्यूचर पे लगता है, तो हमें फ्यूचर पे बैंक निफ्टी का चार्ट पे हमें VWAP स्ट्रेटजी नहीं लगानी है। ये स्ट्रेटजी आपको मार्केट आपको ये पता करना है। देखिए दोस्तों, सपोर्ट रेजिडेंस, मार्केट का प्राइस सेक्शन, ये पता होना आपके लिए ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ। अगर कोई ये पर्सन कहता है कि नहीं ज़रूरी है तो बेवकूफ़ बना रहा है। ये ज़रूरी है दोस्तों। तो अगर आप इसमें थोड़ा बहुत भी महारत हासिल कर लेते हैं तो आप कोई भी स्ट्रेटजी को सही से यूज़ कर पाएंगे। अगर दोस्तों, अगर आपको लगता है, जैसे मैंने आपको ये वर्ड बोला कि अगर मार्केट इस वाले जोन को, यानी 827-28 वाले जोन को, 43,827-28 वाले जोन को पार कर लेता है तो एक बहुत अच्छा मूव देगा। लेकिन अभी भी मार्केट अप डायरेक्शन में है, लेकिन 827 से हो सकता है कि रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से एक बार रिवर्स हो चुका है और जहाँ अभी भी चल रहा है यहाँ पे सपोर्ट अच्छा ले रहा है। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपना जो भी ब्रोकर है, जैसे मेरा जिरोधा है, तो उस वाले पे आपको लॉगिन करना है और आ जाना है। मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। अब दूसरी बात दोस्तों, देखना है कि मार्केट हमारा कितना चल रहा है। तो मार्केट हमारा चल रहा है 815, 800। तो आप ऐट द मनी ले सकते हैं या इन द मनी ले सकते हैं। थोड़ा बहुत जब ज़्यादा मार्केट में मूव आ रहा है तो 100 पॉइंट का 1 स्टेप आउट ऑफ द मनी ले सकते हैं। ज़्यादा आउट ऑफ द मनी आप नहीं लेंगे। ये स्ट्रेटजी तभी काम करती है, इन द मनी पे काम करती है बहुत अच्छा। थोड़ा सा ऐट द मनी भी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन ये थोड़ा काम करना बंद करती है जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी आगे जाएंगे। तो मैं आता हूँ काइट पे, और इस पे हम आ गए। मैंने काइट पे 43,800 का मैंने चार्ट, ऑप्शन चार्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं, 43,800 पे ऑप्शन चार्ट मैंने खोला हुआ है। ठीक है दोस्तों, मार्केट सुबह में क्या था मुझे उससे नहीं पता, लेकिन अभी जो मार्केट है मैं आपको बता देता हूँ। ये 43,800 का चार्ट जो खुला है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आप जिसका लेना है, सी खरीदना है, क्योंकि मार्केट टप हो जाएगा तो सी खरीदेंगे। तो हमें क्या करना है, 43,800 का ऑप्शन चार्ट लेना है, और यहाँ पर स्टडीज़ में, यहाँ स्टडीज़ आता है काइट में, यहाँ पर VWAP, देखिए VWAP, ये आपको इंडिकेटर लगा लेना है। कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। 2 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे आप। देखिए 2 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगाया है, और कोई छेड़खानी आपको नहीं करना है। जैसे ही दोस्तों कैंडल, अब मैं आपको पहले बैक बताता हूँ फिर करंट बताऊँगा। देखिए 43,800 पे आपको जो स्ट्राइक प्राइस लगता है वही स्ट्राइक प्राइस आपको चूज़ करना है, जो ऐट द मनी होगा करंट में। जैसे 800 ऐट द मनी है तो मैंने ऐट द मनी ले लिया है। ठीक है, जब ये 900 पहुंच जाएगा, देखिए 814, 15 चल रहा है, 19 चल रहा है। जब ये 900 पे पहुंच जाएगा तो ये ऐट द मनी, इन द मनी हो जाएगा, और 900 जो होगा 43,900 वो ऐट द मनी हो जाएगा।
तो एक 100 पॉइंट नीचे इन द मनी भी ले सकते हैं आप, क्योंकि इन द मनी का वो जो प्राइस है थोड़ा सस्ता महंगा होता है, एट द मनी का थोड़ा सा कम होगा, आउट ऑफ द मनी का और ज़्यादा कम होगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, वी ऐप पे देखना है, नीचे क्रॉस मारे हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि हमने सी साइड के लिए लिया है, तो नीचे के लिए नहीं लिया है। जब भी ये मार्केट यहाँ ओपन हुआ होगा 9:15 पे, तो ये नीचे के लिए आया, क्योंकि मार्केट डे में नीचे आ रहा था, हमें ट्रेड नहीं लेना है। हम पी साइड का कोई ट्रेड ढूंढेंगे और पी का स्ट्राइक प्राइस हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने क्या किया कि जैसे ही ये क्रॉस करता है कोई भी कैंडल वी वेप वाली लाइन को, ये ब्लैक लाइन है, वी वेप वाली लाइन को क्रॉस करता है ग्रीन कैंडल से, तो अगली हम या तो उसी पे ट्रेड ले लो या नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बने तभी ट्रेड लो। ठीक है, जैसे ही अब देखिए ये कैंडल बनी है ग्रीन, अब बीवेप सुपर में क्लोज हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये बीवेप सुपर में क्लोज हुआ, लेकिन जैसे ही इस कैंडल के हाई को, यानी ये हाई, इस हाई को अगली कैंडल तोड़ देती है, आपको ट्रेड उसी टाइम ले लेना है। देखिए इस रेड कैंडल ने इसके हाई को तोड़ के ऊपर गई होगी, फिर आके नीचे रेड में क्लोज हुई है, कोई बात नहीं दोस्तों, आपको ट्रेड ले लेना है। ट्रेड ले तो लिया, अब बोलोगे स्टॉप लॉस क्या, तो स्टॉप लॉस सेकेंड कैंडल पर आप लगा सकते हैं, इसके नीचे की सेकेंड कैंडल, दूसरी कैंडल। ठीक दोस्तों, एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है 20 पॉइंट नीचे, यानी मैंने आपसे बोला था ना कि 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा, तो 20 पॉइंट नीचे, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ये देखिए कहाँ पे 133 पे, तो 133 का 20 पॉइंट 113 होगा, आपको 113 पे स्टॉप लॉस रखना है। 113, 113, 113, मतलब बहुत नीचे यहाँ तक, और यहाँ तक मार्केट जल्दी आता नहीं है। ठीक है, यहाँ तक है ना 113 का, ये स्टॉप लॉस रखना होगा। और अब आपको 20 पॉइंट का टारगेट भी रखना होगा। 20 से 40 पॉइंट आराम से मिल जाता है, मार्केट का ट्रेंडिंग रहा तब 40 पॉइंट भी मिल जाएगा, ऊपर भी मिल जाता है। और 1:30-2 बजे के आसपास में बहुत अच्छा स्पाइक देता है, 12 साढ़े 12 से तो और अच्छा मिल जाता है वो। बस स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट करने आना चाहिए। दोस्तों हमने ट्रेड ले लिया यहाँ पे 133 पे, 32-33 पे, और ट्रेड लेकर के हम बैठ गए। मार्केट चलने दीजिए, मार्केट आया एक बार यहाँ आपको नीचे डराया। देखिए सेकंड कैंडल का भी आप रखते हैं तो सेकंड कैंडल भी नीचे नहीं ब्रेक किया। देखिए सेकंड कैंडल पर अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपने 133 पे लिया, और सेकंड कैंडल का क्लोजिंग कितना होता है 124, यानी लगभग 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ठीक है, अगर सेकंड कैंडल लेते हैं तो, लेकिन ये कभी कभी स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। तो मार्केट यहाँ से 133 से नीचे यहाँ तक 128 तक आया, फिर यहीं से एक स्पाइक मूव दिया और 140, 7 पॉइंट का बेनिफिट दिया। आपको लगा कि मुझे नहीं निकलना है, तो फिर मार्केट नीचे आया और फिर एक अच्छा मूव दिया 145, और ये 149, लगभग 150 तक गया ये। ठीक दोस्तों, अगर आपने यहीं से निकल लिए 17 पॉइंट लेकर, 33 से 17 पॉइंट ले लिया, लेकर निकल लिए, क्योंकि मैंने बोला है था 20 से 40 पॉइंट, तो क्योंकि आपको चार्ट भी देखते रहना है। अगर मार्केट वहाँ से डाउन का वो देगा, हिंट देगा, तो आपको डाउन हो जाना है। तो ये देखिए लगभग 11:55 के आसपास में मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा कहानी। ये 1 मिनट का चार्ट है। 11:55 में मार्केट ने क्या रूल किया होगा, ये देखिए 11:55 में मार्केट अपने हाई के पास में था, यानी यहीं से रिवर्स ले रहा था। तो जब रिवर्स लेगा, आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स लेगा, तो आपको बाहर हो जाना चाहिए। दूसरी बार भी दोस्तों यहीं पे मार्केट आया था, अभी देखिए अभी आया है और यहीं से रिवर्स ले सकता है, तभी मार्केट यहीं पे सस्टेन कर रहा है। तो आपको यहाँ पे अगर जैसे ब्रेक मारेगा तो आपको समझिए कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा और मार्केट में आप ट्रेड ले सकते हैं, अगर वो वीएप स्ट्रेटजी पार हो चुकी है तो। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे 17 पॉइंट, क्योंकि आपको पता चल गया वहाँ पे कि मार्केट डाउन जा सकता है। अब आइए, ये नीचे आ गया, हमें ट्रेड नहीं लेना है। हाँ, नीचे जब आया तो आप पी साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अब मैं एक और चार्ट खोल देता हूँ पी साइड का। तो पी के लिए अगर आप देखेंगे, मैं एक और पी साइड के लिए मैं खोलता हूँ एक और चार्ट। क्या कहते हैं 43, उस टाइम चल क्या रहा था 800, तो 43,800 का मैं पी देखता हूँ।
चार्ट। तैंतालीस 800 का पी में नहीं, 43 700 का देखते हैं। उस टाइम आया होगा, नहीं आया। उस टाइम क्या चल रहा होगा दोस्तों, ये नहीं समझ में आ रहा। अब देखिए चलिए मैं अभी समझाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया मार्केट, डाउन आ गया। जब डाउन आया तो शायद पी का उस टाइम नहीं ट्रेड बना होगा, इसीलिए आप पी का ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन उस स्ट्राइक प्राइस पे आपको उस टाइम 11.55 पे 12.50 पे आपको एक बार स्ट्राइक प्राइस चेक करना है क्या होता है। अब आते हैं हम लोग दोस्तों अब करंट में। आपको ये समझ, मुझे लगता है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। स्ट्राइक प्राइस अलग है और ऑप्शन का चार्ट ये आपका अलग है, ठीक है। तो हमें ऑप्शन के चार्ट में आना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसने क्रॉस कर दिया। दो बातें, या इसका हाई यहाँ पर है दोस्तों, जैसे इसका हाई क्रॉस होता है आप ट्रेड ले लेंगे, या जहाँ इसने क्लोजिंग दिया वहाँ भी आप ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कैंडल है। आपने ट्रेड रिस्क लेकर ट्रेड ले लिया। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड ले लिया दोस्तों 131 पे, तो मार्केट का 20 पॉइंट प्लस का आप अब देखिए मार्केट कितना तेज़ जा रहा है। आप देखिए 20 पॉइंट प्लस आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों। 20 पॉइंट प्लस का आपने 131 पे मान लीजिए ट्रेड लिया है, मार्केट ने इसका अप में क्लोजिंग दे दिया। देखिए सबसे पहली बात है कि अगली जो कैंडल है, जब तक मार्केट ने अप में इसका क्लोजिंग नहीं दिया था तब तक ये सस्टेन कर रही थी। लेकिन ये देखिए जैसे ही इसके ऊपर में 137 के ऊपर में क्लोजिंग दे दिया, मार्केट देखिए एक अच्छा मूव दे रहा है। अब आप 20 पॉइंट 30 पॉइंट के ट्रेड में बने रही है, यहाँ से आपको मिलता जाएगा। दूसरा, आप ऑप्शन का चार्ट देखते रहिए। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे बोला था ना कि अगर 828 का पार कर जाता है तो मार्केट अच्छा मूव देगा, ठीक है। तो इसने 828 का पार करके अभी 848 पे चल रहा है, ठीक है। तो हमें अपने ट्रेड में बने रहना है। अब देखिए हम अपने ट्रेड में बने हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब ये चीज़ देखते रहिए कि ये मार्केट अभी कहाँ तक जाता है, आप ट्रेड में बने रहिए। अगर मार्केट, अब देखिए, अगर इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग देता है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए 143 के नीचे, आप बाहर हो जाइए, ठीक है दोस्तों। ये दूसरा वीडियो, ठीक है दोस्तों, उस टाइम वीडियो रुक गया था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए मेरे को वीडियो रुकना पड़ा। अब देखिए आपका ये मैंने 131 पे बोला था ट्रेड लेने के लिए, और मार्केट अब देखिए कहाँ तक आया था, 165 तक, यानी 30 पॉइंट का 32 पॉइंट का आपको प्रॉफिट देकर गया। अब आप दोस्तों सोचते हैं कि इसका स्टॉप लॉस कब निकलना है, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ। हमारे जो मार्केट का टारगेट था, वो टारगेट जहाँ पर मार्केट अभी है लगभग वहीं पे था, ठीक है। लेकिन मार्केट का जो दूसरा टारगेट है, अगर मार्केट का अब आप सोचते कि तो वहीं से बाहर हो जाइए। देखिए दोस्तों 800 एक मिनट, देखिए दोस्तों आपको क्या करना है कि देखिए इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, आपको बाहर यहीं हो जाना चाहिए। बट अगर आप ज़्यादा, मैंने आपसे क्या बोला, रूल को फॉलो कीजिए। अगर आपने रूल को फॉलो नहीं किया तो अगली कैंडल भी आपको लगभग यहाँ तक लेकर गई थी, देखिए 167 तक। लेकिन अगर आप इधर बाहर नहीं हुए हैं तो आपको लास्ट यहीं पे बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो एक कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दिया था, बाहर हो जाइए। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बाहर नहीं होना चाहिए, तो आप प्राइस सेक्शन देखिए। टारगेट मैंने आपसे बोला था कि मार्केट का जो पहला टारगेट है 874 43 874, मार्केट उसके नीचे ही है, ऊपर गया ही नहीं है ना। एक बार कैंडल ग्रीन बना के ऊपर गया, क्लोजिंग ऊपर देता तो अगला टारगेट 931 का होता, फिर भी आप ट्रेड में बने रहते हैं। ये 5 मिनट कैंडल पैटर्न है, आप देखिए 5 मिनट कैंडल पैटर्न में बता रहा हूँ, मार्केट इसके ऊपर गया ही नहीं। तो ये मार्केट आपको अभी नहीं देने वाला दोबारा, तो आपको 20-30 पॉइंट लेकर के बाहर हो जाना चाहिए था, ठीक है दोस्तों। तो ये है मार्केट का, एक मिनट, C900 में भी अभी यहीं चल रहा है, नीचे आया है 105 पे आ गया है। तो ये वीवेप फिर टच होगा, मैं लाइव दिखा रहा हूँ, वीवेप फिर टच होगा और फिर नीचे आ जाए, जैसा टच होगा और फिर वहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाएगी, फिर से आप ट्रेड ले लीजिएगा। अभी CE चल रहा है
क्योंकि मार्केट उतना नीचे भी नहीं आने वाला। अगर आता तो मैं पी पे फिर देखूँगा, पी पे फोकस करूँगा, बट अभी मार्केट उतना नीचे नहीं आने वाला है। तो ये है दोस्तों वीवेप स्ट्रेटेजी, जो आपको हमेशा 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 35 पॉइंट, 40 पॉइंट, कभी 100-150 पॉइंट दे के जाती है। क्योंकि इस टाइम क्या होता है, एक्सपायरी है मंगलवार के दिन फिन निफ्टी का, तो कि स्पाइक मूव देता है। देखिए कल बुधवार है ना, कल दोस्तों, कल देखिए कल कितना ज़बरदस्त स्पाइक मूव देगा। और कल अगर मैं टाइम पे रहूँगा तो मैं कल वाली वीडियो फिर बना के डाल दूँगा। ठीक दोस्तों, तो ये वीवेप स्ट्रेटेजी है। इसमें आपको 100% 8 में से 1 ट्रेड या 2 ट्रेड ही गलत ट्रेड लेने पे अगर आप एनालाइज नहीं करेंगे तो लॉस होता है, अदरवाइज़ ये आपको प्रॉफिट दे करके ही भेजता है। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 मिनट का कैंडल पैटर्न लगाना है, चार्ट पैटर्न ऑप्शन के चार्ट में ये लगाना है। आकर के जो स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट करेंगे, इन द मनी या एट द मनी, बस आउट ऑफ द मनी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। और आपको प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी का चार्ट देखते रहना। देखिए बैंक निफ्टी फिर से जा रहा है अपने उस जगह पे। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट कैंडल अप जाएगी, लेकिन इसके बराबर नीचे ही क्लोजिंग दे दिया तो अगर जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगा आप एंट्री नहीं ले सकते। दूसरा, एक तो ये तो हमारा हो गया बैंक निफ्टी का चार्ट देख करके, लेकिन वीवेप में जब तक ये इस लाइन को टच नहीं करेगा यहाँ पर आकर के, तब तक आपको, हमारा रूल क्या है कि इसके नीचे क्लोजिंग देगा, हम बाहर हो गए, बाहर हो लिया जी, हमें लॉस नहीं हुआ, फिर भी 20 पॉइंट का बेनिफिट हुआ है। लॉस से बढ़िया 20 पॉइंट का बेनिफिट ले लेना। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ पे बैठे रहना है। जब ये लाइन टच करेगा तब जाके हमें ट्रेड में बना है, नहीं तो ट्रेड में नहीं बनना है, निकल जाना है। ठीक है दोस्तों, बाकी आपकी मर्ज़ी। बहुत लोग लाइन पे टच होने का वेट करते हैं कि हमने, कोई बात नहीं, लाइन अप ही जा रही है तो हमने यहाँ लिया है 131 पे, तो जब तक ये इस लाइन पे टच ना करे तब तक हम ट्रेड से बाहर नहीं होंगे। तो भी टच करते 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 प्रॉफिट दे करके ही जाएगा, 2-4 पॉइंट का देगा, क्योंकि ये अप जा रहा तो अप साइड में ही टच करेगा। ये मार्केट देखिए 131 पे यहाँ था, अब ये मार्केट खुद ही 133 पे लाइन बन रही है, तो ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक ये मार्केट अप खींच रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ नियम होता है, लेकिन मेरा नियम है कि आप जैसे ही फर्स्ट ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग दिया, नीचे बाहर हो जाइए, उसमें लालच मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी मार्केट चल रहा है 874 पे। 5 मिनट का कैंडल पैटर्न बैंक निफ्टी का ऑप्शन चार्ट में यूज़ करेंगे। जैसे ही मेरा जो टारगेट है इसके ऊपर में क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट मूव फिर से अच्छा आने वाला है, 931 तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार 931 वाला सी का देख लेते हैं। ये अभी यहाँ पर है, ठीक है, और ये इस जो भी टच कर जाएगा 900 वाला या 800 वाला, आप इसमें ट्रेड ले लेंगे। ज़्यादातर चांस है कि 900 वाला ही टच करेगा जब टच करेगा तो। ठीक है, दूसरा आप 44,000 का भी एक वो ले सकते हैं, 44,000 का भी एक मैं दिखाता हूँ। 44, अगर मार्केट अप जा रहा है और आपको पता है कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा, जैसे मैं बता दिया कि ये देखिए मार्केट 67 पे चल रहा है, अप जाएगा और अप में क्लोजिंग दे रहा है, तो आप 44,000 के भी आप ले सकते हैं। देखिए 44,000 में भी अप पे ही है, तो यानी 100 पॉइंट मैंने 150 पॉइंट लगभग ऊपर ये किया है। ये जल्दी टच हो सकता है। अगर एक भी कैंडल यहाँ पे रेड बनी, देखिए एक भी कैंडल थोड़ी सी रेड बन जाती है ऑप्शन चार्ट में, तो अगर इसके नीचे भी कोई कैंडल क्लोजिंग दे देती है, नीचे रेड बन के आ जाती है, तो ये जल्दी टच कर जाएगा। कौन सा? तो ये 44,000 वाला, ये जल्दी टच करेगा और ये हो जाएगा थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी, तो आप उस पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर ट्रेड आपको पता है कि मार्केट अप जाएगा जब, और अगर पता चले मार्केट डाउन जाएगा तो आप पी साइड का ट्रेड पे, पी के चार्ट पे फिर आ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी स्ट्रेटजी है जिसको आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। इसका भी 3 क्लास में चलाऊँगा, एक कल वाली क्लास होगी और एक फिर फ्राइडे को जो चालू होगा मैं उस दिन भी ये 3 क्लास इसका भी करूँगा। तीनों क्लास में दोस्तों अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझा दूँगा। मैंने कोशिश किया है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपको ट्रेड, इसमें 20-30 पॉइंट हमेशा बनेगा। अगर आप थोड़ा बहुत मार्केट में आप रहते हैं, आपको नॉलेज कम है, तो भी आप देखिए स्पाइक मूव दे दिया। अगर ये ऊपर में क्लोजिंग होता है तो अगला टारगेट जो मेरा है 931 का, वहाँ तक जाएगा। और ये मार्केट ऑलरेडी अब देखिए स्पाइक मूव दे रहा है,
और 175। अगर आप ट्रेड में बने होते, अगर बहुत, मैंने बोला ना कि कुछ लोग जब मार्केट अप जाता है तो क्या होता है, कभी मैं भी क्या करता हूँ, जब मेरे को प्रॉफिट होता है तो मैं रिस्क लेने के लिए मैं यहाँ तक वेट करता हूँ, क्योंकि तो भी मेरे को लॉस नहीं होगा, क्योंकि मेरी ट्रेड ही एंट्री हुई थी 131 पे और मार्केट अभी चल रहा है 134 पे, तो भी मेरे को प्रॉफिट ही होगा। तो मैं रिस्क लेकर बैठा रहता हूँ। तो वो मार्केट, और इस टाइम पे 2 बजे के आसपास में, तो स्पाइक मूव अगर पता चल जाए मार्केट अप जाना तो स्पाइक मूव देता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका मार्केट देखिए अभी 44 पॉइंट का बेनिफिट दे गया। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें मार्केट में आपको बने रहना है। और देखिए अगर ये ऊपर में क्लोजिंग देता है तो अगला नेक्स्ट कैंडल आप यही जाएगी, डाउन जाने का चांस कम है, क्योंकि ये बहुत, यहाँ पे ये टारगेट है, फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है। तो मार्केट अगर इसके ऊपर में क्लोजिंग देना चाहिए 874 के ऊपर में, मैं आपको लाइव ही दिखा देता हूँ, अगर तो नेक्स्ट कैंडल अच्छा मूव देख ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जब आपको पता होता है कि मार्केट मूव आने वाले से, मुझे पता है मार्केट मूव आने वाला है, तो मैं 44 मेरे को फिर से ट्रेड लेना है, क्योंकि मार्केट तो अब नीचे आएगा नहीं, वी बनेगा नहीं, तो 44,100 पे मैं सर्च मारूंगा, वो भी सी। ठीक है दोस्तों, तो देखता हूँ क्या ये टच कर रहा है, नहीं ये भी ऊपर जा चुका है, तो 44,200 पे मैं सर्च मारूंगा, 44,200 पे मैं सर्च मारूंगा, देखता हूँ क्या ये जा रहा है। इसने अभी क्रॉस किया है, ये देखिए, तो इस पे ट्रेड बन सकता है अगर मार्केट अप जाएगा जब। अब आप यहाँ पर बैठे रहिए, देखिए क्लोजिंग दे दिया दोस्तों, आप ट्रेड ले सकते हैं 44,200 आप ट्रेड ले लीजिए। मार्केट 10-20 पॉइंट यहाँ भी आपको ज़्यादा तो नहीं देगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा 30 रुपये का है, कम देगा, लेकिन आपको देगा, क्योंकि उसमें मार्केट थोड़ा सा डाउन होगा और यहाँ मार्केट आपको ज़्यादा डाउन दिखा देगा। तो यहाँ भी आप ट्रेड, उसमें ज़्यादा स्पाइक मूव आना चाहिए, अगर उसमें स्पाइक मूव आता है तो मार्केट इस पर आपको ज़्यादा ट्रेड दे देगा। जैसे 40, अब मैं 100 का देखता हूँ, अगर आप ट्रेड यहाँ पे ले लेते हैं तो भी कोई ज़्यादा नहीं है, 44,100 सी, ये क्या चल रहा है, इसमें भी मुफ्त अच्छा दे दिया है, तो 44,200 पे ही आपको ट्रेड बनेगा ही फ़िलहाल में, आप वहीं ट्रेड ले सकते हैं। आप ट्रेड में बैठे रहिए 44,200 पे, और ये देखिए इस तरह से आपको करना होगा दोस्तों। ज़्यादा आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो घबराना नहीं है, ट्रेड छूट जाए कोई इशू नहीं। और ये आप देखिए ट्रेड अगर आपने ले लिया होता 44,200 पे 23 रुपये पे, यहाँ पे क्लोजिंग होते 30 रुपये, 23-24 रुपये पे, तभी मार्केट 25 रुपये चल रहा है, 1 रुपये का बेनिफिट दे रहा है अभी। और अगर वहाँ पे स्पाइक मूव दे रहा है, देखिए 900, और ये 931 तक जाने का चांस है, तो ये भी हमें 10-20 पॉइंट का बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये सोचिए प्राइस तो हमें सस्ता मिला, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी जा रहे हैं। मार्केट अभी चल रहा है 900 पे, हम 300-400 पॉइंट आउट ऑफ मनी जा रहे हैं, तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा बनता है, बट 10 पॉइंट भी यहाँ मिल जाएगा तो बहुत अच्छा पॉइंट आपको मिल जाएगा, 10 पॉइंट भी, 5 पॉइंट भी मिल जाएगा। तो ये तब लेना है ट्रेड दोस्तों जब आपको पता चले कि मार्केट में स्पाइक मूव आने वाला है, मार्केट बहुत ज़्यादा मूव देने वाला है, तब आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो 23, अगर आपने 1000 क्वांटिटी भी ले लिया तो 5 भी बढ़ गया तो 5000 बढ़ जाएगा यहाँ पे, 10 बढ़ेगा तो 1000, 10,000 बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी, इसका भी नियम वही है दोस्तों, जैसे 50% क्लॉस हुआ, अब आप ट्रेड से बाहर हो सकते हैं वहीं, तो इसमें भी तो वह हमारा 50 पॉइंट दे चुका था, जिसमें हम ट्रेड में पहले बने हुए थे, वो 50 पॉइंट दे चुका है। अभी वो मूव नहीं आ रहा है, मार्केट डाउन जा रहा है, तो ये दोस्तों हमारा ट्रेड का है, जिसमें आप ये देख सकते हैं। कोई नहीं, मार्केट 931 तक अभी जाएगा, उसके बाद वाला सा टारगेट ये होगा, ये वाला। ठीक है दोस्तों, उसके बाद टारगेट 977 का होगा, तो 31 वाला पहले पार कर जाए, उसके बाद अभी 908 पे चल रहा है, 43,908 पे मार्केट अभी यहीं पे सस्टेन कर रहा है। तो ये अभी जाएगा, अभी आप जाने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि कोई रेड कैंडल ऐसे बन नहीं रही है, तो आपको ट्रेड में बने रहना, डरने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट आपको मूव देगा। ये देखिए 25-26 अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ। तो इस टाइप से 200 ट्रेड में आप बने रहेंगे तो आपको मार्केट ट्रेड दे के चला 26, ये इसमें लॉस भी जल्दी नहीं होगा, आउट ऑफ द मनी है दोस्तों। तो ये देखिए इसका 50% आने में 2 रुपये का लॉस है, 24 पे लिया है, 2 रुपये 22 तक 50% आता है, नीचे क्लोजिंग देगा।
तब बाहर हो जाएंगे। तो ये चीज़ है दोस्तों। 910 पे मार्केट चल गया है, ठीक है। 911 ये आपका 27 आपको 3 साढ़े 3 4 रुपये का बेनिफिट दे रहा है। तो इस टाइप से आप ट्रेड लेते हैं। 28 4 रुपये का बेनिफिट, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रेड लेते हैं दोस्तों, तो आपको मार्केट आप ये दे के जाता है। अब देखिए अब 30 पहुंचने वाला है आपके सामने। मैंने बोला कि दूसरा ट्रेड भी अगर आप लेते ऐसे ढूंढ के तो आपको बेनिफिट होता। अब देखिए दोस्तों 23 रुपये का ट्रेड अगर आपने 1000 लिया तो 23,000, और अभी आपका क्या कहते हैं कि 4 पॉइंट आराम से बढ़ के आ गया। तो 23 में 4, अब ये देखिए 4000 आपको मिल गया। 4000 आप 23,000 का 20% से प्लस 20% के आसपास में लगभग 80% 20% हो जाता है। क्या चाहिए दोस्तों 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर में अभी मार्केट में आप चले ही हैं, क्योंकि मार्केट अभी बढ़ ही रहा है। अब देखिए 6 पॉइंट दे दिया, ठीक है, 30 पे आ गया तो ये 6 पॉइंट दे के चला गया। अब प्लस ही जा रहा है क्योंकि मार्केट अभी 918 पे चल रहा है। इसका ऑप्शन अच्छा बढ़ रहा है, 924 931 पे जाएगा। तो यहाँ पे फिर से रेड कैंडल बनेगी तब आपको बाहर हो जाना है, क्योंकि ये टारगेटेड पॉइंट है। तो यहाँ पर आपको सतर्क रहना है, क्योंकि आपने अच्छा कमा लिया, ठीक है दोस्तों। तो ये ट्रेड इस तरह से अभी 30 चल रहा है। जैसे ही कोई ग्रीन रेड कैंडल बनेगी यहाँ पे आपको बाहर हो जाए। अब ऑप्शन के चार्ट में भी रेड कैंडल बनेगी, बाहर हो जाना। देखिए 7 पॉइंट मिल गया। अगर आपने ट्रेड लिया होता तो 7.5 पॉइंट के आसपास बन रहा है। 31 पे चल रहा है और मार्केट 26 वहाँ पे देखिए 31 पे भी आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको मार्केट में ट्रेड लेना है। बस आपको प्राइस एक्शन और कैंडल का नॉलेज होना थोड़ा बहुत भी ज़रूरी है, नहीं तो आप ट्रेड में फंस जाएंगे। आपको समझ में नहीं कि मैं कौन सा ट्रेड लूँ। देखिए आपके सामने मैंने ट्रेड ढूंढा और दूसरा ट्रेड भी मैंने ले लिया, क्योंकि एक ट्रेड में मैं आउट हो गया था मेरे नियम के अकॉर्डिंग, और मुझे पता है मार्केट अप जाएगी, तो मैं दूसरे ट्रेड में भी बना रह गया। तो वो ट्रेड देखिए ये कहाँ दे 10 पॉइंट दे गया दोस्तों। मैंने आपसे बोला ना 10 पॉइंट। आप देखिए अगर आपने यहाँ पर ट्रेड ले लिया होता 24 ट्रेड लेते तो नीचे ही, क्योंकि मार्केट नीचे ओपन हुआ था 23 पे ही, लेकिन मान लीजिए मैं 24 पे अगर आपने ट्रेड ले लिया तो अब ये देखिए 24 और 10 34 आराम से 34 पॉइंट आपको ये मिल रहा है। 10 पॉइंट और 2 4 तो 6 मिनट के अंदर में आप बैठे रहिए, बने रहिए, क्योंकि जब तक कोई रेड कैंडल नहीं बनेगी या इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा 50%, क्योंकि बड़ी कैंडल बन रही है, आप ट्रेड में बैठे रहिए अगर आपको लगता है तो। अदरवाइज़ आपको बाहर होना, बाहर 37 पॉइंट, ये देखिए ये डबल भी दे सकता है। 37 पॉइंट मिल गया, क्योंकि मार्केट जो है ट्रेड में आप चार्ट में देखेंगे ऑप्शन चार्ट में, तो हमारा ये टारगेट पूरा कर चुका है, ऊपर ही जा रहा है और 90 77 टारगेट अब देना बाकी है, ठीक है। ये 90 74 70 75 76 वाला टारगेट देना बाकी है। तो ये ऐसे में अब आप देखेंगे 43, अब देखिए डबल का प्रॉफिट हो गया, 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। अब देखिए 46 पे मार्केट गया, ये 50 ये डबल का बेनिफिट देके चला जाएगा। सिर्फ 2 4 2 6 2 8 मिनट में आप ये देखेंगे तो लगभग डबल का बेनिफिट लगभग हो चुका है, ठीक है दोस्तों। और उस ट्रेड को देख लीजिए, जिस ट्रेड को हमने लिया था पहले 800 वाला, वो कहाँ तक गया। देखिए हमने कहाँ तक लिया था, हमने लिया था लगभग 131 पे, और मार्केट चला कहाँ गया 124 125, लगभग आपको 90 पॉइंट का बेनिफिट 94 पॉइंट का बेनिफिट दे गया आप इतने देर में, अगर उसमें बाहर नहीं होते तो, ठीक है दोस्तों। तो ये है, उसमें आपको 10 पॉइंट मिला, इसमें 94 92 94 पॉइंट मिल रहा है, या 100 पॉइंट आसपास मिल रहा है। अब देखिए 100 पॉइंट भी दे जाएगा, और 100 पॉइंट के आसपास में आ गया दोस्तों, ठीक है। 98 पॉइंट हो गया, 100 पॉइंट 101 102 102 3 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट अब देखिए बढ़ते ही जा रहा है। तो ये होता है ये ट्रेड लेना। आप देखिए 51 पे ये आ गया जो हमने आउट ऑफ द मनी लिया था। तो इसको बोलते हैं दोस्तों स्पाइक मूव। आप देखिए मार्केट भी बहुत तेज़ी से ऊपर उठ रहा है, ये देखिए। तो ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा, आपको लालच नहीं करना है, अपना आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते बाहर भी हो सकते हैं। ये चीज़ें होती हीरो जीरो ट्रेड। देखिए 68 पे यानी 3 टाइम आपने 23,000 लगाया, उसका 3 गुना आपने कमा लिया, 3 टाइम कमा लिया, 46,000 आपने कमा लिया लगभग, ठीक है। क्योंकि 69 तक ये चला गया था, तो ये लगभग आप ये देखिए 69 तक चला गया था, लगभग 3 टाइम आपने कमा लिया। तो दोस्तों इसमें भी आपने 23,000 लगा के 46,000 कमा लिया, क्योंकि 69 पर चला गया।
तो ये आप समझ 69,000 आपका हो गया टोटल। और जब 69,000 आपने कमा लिया तो और क्या चाहिए दोस्तों, 69,000 आपने अर्न कर लिया, लगाया 23,000 और 69,000 अर्न कर लिया। फिर प्लस में आप बने हैं, ट्रेड में आप बने हैं, क्योंकि ट्रेड में आप चाहे तो बाहर भी हो सकते हैं, ट्रेड में चाहे तो आप बन भी रह सकते हैं। ये मैं दोस्तों लाइव दिखा रहा हूँ। तो ये ट्रेड होता है जो वीवेप स्ट्रेटजी है। कंफर्मेशन मिलने के बाद स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का और मिनिमम 20 पॉइंट तो आपको मिलेगा। बट आप वेट करते हैं, प्राइस मार्केट को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, टारगेट डिसाइड कर रखा है, तो आपको और भी ज़्यादा ये देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये तो 100 पॉइंट से प्लस में चला गया, ये तो बहुत ज़्यादा चला गया है, 265 267 जा रहा है, तो ये तो बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको मार्केट में बना के रखती है, इस चीज़ को आपको देखना है। तो दोस्तों इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है, ठीक है दोस्तों। तो अब ज़्यादा कल क्लास में फिर बताऊंगा मैं। ये दिन भर में मैं आपको बता दूँ, वीवेप जो स्ट्रेटजी है दिन भर में आपको 3 से 4 ट्रेड दे देती है और वो ट्रेड आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है। आप ये देखिए दोस्तों, दिन भर में अगर आपने 20 पॉइंट का 4 ट्रेड ले लिया पी और सी के, देखो मार्केट डाउन जाएगा तो भी आपको ट्रेड मिलेगा, मार्केट अप जाएगा तो भी आपको वीवेप स्ट्रेटजी से ट्रेड मिलेगा। अगर हम 3 से 4 पॉइंट 20 पॉइंट ले तो भी 80 पॉइंट 80 to 100 पॉइंट आप कमा लेते हैं। और तो ये जब आपने 100 पॉइंट का आपने कमा लिया तो आप समझिए ना कितना आपने कमा लिया। तो ये चीज़ें होती हैं आपके ट्रेड का। तो आप इसमें जो भी होगा दोस्तों मैं नेक्स्ट क्लास में फिर बताऊंगा। मेरा जो भी स्ट्रेटजी समझ में आता है, कंटेंट समझ में आता है दोस्तों, मेरे पास इस तरह से ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी है ये सब, जो मैं स्टार्टिंग के दिनों में यूज़ करता जब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता था, और ये मेरे को बेनिफिट बहुत ज़्यादा देती थी। तो अब तो मैं प्राइस सेक्शन पे ही ज़्यादा डिपेंड करता हूँ। जैसे मैंने आपको बता दिया, मैं प्राइस सेक्शन को ही देखता हूँ कि मेरा प्राइस सेक्शन क्या है क्या नहीं है, मैं उसी पे डिपेंड करता हूँ। बट ये चीज़ें जो मेरे मार्केट में बनी रहती हैं, ये चीज़ें जो अब मैंने यूज़ किया है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब आप उस चीज़ को देखिए और अप्लाई कीजिए। अगर नहीं समझ में आया कमेंट में पूछिए, मैं ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए। और दोस्तों इससे मेरे को मोटिवेट मिलता है, सब्सक्राइबर मेरे अच्छे हो जाते हैं। अगर मैं दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा और आपको लगता है प्राइस सेक्शन समझना है तो आप दोस्तों कभी भी मेरे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं प्राइस सेक्शन बहुत अच्छा समझा दूंगा, कैंडल पैटर्न प्राइस सेक्शन बहुत अच्छा समझा दूंगा मैं, ठीक है दोस्तों। 20 डेज़ 30 डेज़ में मैं आपको परफेक्ट बना सकता हूं दोस्तों, और उसके लिए कोई ज़्यादा फीस मेरी नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा।